नमस्कार, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को YouTube या Facebook डिलीट कर देगा क्योंकि मैं इसमें बिल गेट्स जिसका नाम आप सुनते रहते हो, अमेरिका का बिल गेट्स जो सबसे अमीर आदमी है दुनिया का, उसका एक खुलासा करने जा रहा हूँ कि कैसे उसने छल के तहत या उसका पैसा कैसे कमा रखा है उसने पैसा, आपको सब पता चल जाएगा। तो मैं आपको पूरी सच्चाई और डिटेल बता रहा हूँ, तो आपको पता भी लग जाएगा मौतें क्यों होती हैं, इतनी मौतें क्यों बढ़ रही हैं और दुनिया इंसान पर ही एक्सपेरिमेंट क्यों करती है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में कहा था कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब इंसानों पर वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ऐसा छलावा पहले भी हो चुका है जिसमें बहुत मौतें हुई हैं। मैं आपको विस्तार से बताता हूं। ऐसा क्या हुआ था कुछ साल पहले कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोशिशें पहले भी की गई हैं। 2009 के समय जब H1N1 का दौर था, उस समय भी फार्मा कंपनियों ने पूरा जोर लगा दिया था, वैक्सीन बनाने और बेचने की पूरी तैयारी कर ली थी और कुछ ही समय में उन्हें सफलता भी मिल गई थी, जिससे अरबों डॉलर का मुनाफा भी फार्मा कंपनियों ने कमा लिया था। वह भी ऐसी वैक्सीन के लिए जो जिंदगी भर के लिए नहीं, सिर्फ एक सीजन के लिए बनी थी। आज भी अमेरिका में हर साल फ्लू के सीजन में वैक्सीन लगती है और क्लियरली ऑफिस में आने से पहले वैक्सीन लगा कार्ड दिखाना बहुत जरूरी है, और वही खेल हमारे देश में कॉपी हो रहा है। तो लगभग सभी देशों ने H1N1 की वैक्सीन को अनिवार्य कर दिया था उस वक्त, और 50% लोगों को तो जबरदस्ती वैक्सीन लगा भी दी गई थी। जब सभी सेक्टर में मंदी आ गई थी, सभी कंपनियों को नुकसान हो रहा था, उस समय भी फार्मा कंपनियां खूब पैसा कमा लेती हैं। लेकिन सभी देशों को इस H1N1 यानी स्वाइन फ्लू की वैक्सीन के साइड इफेक्ट झेलने पड़े। ये मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट्स कह रही हैं। वैक्सीन लगाने के 1 महीने के अंदर ही मैं वो बताऊंगा जो रिपोर्टेड केसेस है। अनरिपोर्टेड की संख्या तो किसी को नहीं पता कि लाखों लोगों को साइड इफेक्ट हुआ। तो खुद कंपनी क्या कह रही है रिपोर्टेड केसेस में, यूएसए में लगभग 3200 लोगों में साइड इफेक्ट आया, जापान में 2000 लोगों के लगभग साइड इफेक्ट आया, फ्रांस में 2700 लोगों को बहुत गंभीर सिम्टम्स आए, और सीडीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा H1N1 की वैक्सीन यूरोपियन कंट्रोल के नेक्रोलेप्सी की कंडीशन पैदा कर रही है और ये एक दिमागी बीमारी है। और उसके बाद दुनिया में कम से कम 15% आबादी बढ़ गई डिप्रेशन के केसेस की, एंजाइटी की, सिजोफ्रेनिया की। 28 मार्च 2012 नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा एक आर्टिकल छापा गया जिसमें लिखा था कि फिनलैंड में भी बच्चों के अंदर ये जो नार्कोलेप्सी है उसके केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में और खुलासे कर रहा हूं इस पूरी वीडियो में, ताकि आपको पता लगे कि कैसे बिल गेट्स जैसे लोग खेल खेलते हैं आम इंसान के साथ और गरीबों के साथ और गरीब देशों के साथ। 10 जुलाई 2012 की न्यूज थी कि इस वैक्सीन की वजह से बहुत गंभीर नर्वस डिसऑर्डर होने का खतरा है, जिसे हम अक्सर गुलियन बेयर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। यह सब कुछ 11 जुलाई को जामा द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर द्वारा विस्तार से बताया गया। एक और एग्जांपल मैं 1955 का दूंगा, जो कि इंसिडेंट क्या था कि पोलियो वैक्सीन में गलती से एक जीवित वायरस दे दिया गया जिसने 40,000 बच्चों को संक्रमित किया और उनको पोलियो हो गया, और पक्षाघात के 55 मामले रिपोर्ट हुए और उसमें 5 मौतें भी हुई। इसने पोलियो टीकों में जनता के विश्वास को भी उस टाइम नष्ट किया था, लेकिन हम लोग अभी भी नहीं समझे। यही कारण है कि बिल गेट्स जैसे विश्व के सबसे अमीर आदमी ने भी फार्मा कंपनियों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। और ये एक ऐसा बाजार है, चाहे युद्ध हो चाहे महामारी का दौर, हमेशा ही फलता फूलता है और हमेशा ही पैसा कमाता है। अब मैं आपको एक ऐसा खेल बताने लगा हूं जो भारत के अंदर खेला गया और जिसमें सीधे सीधे बिल गेट्स शामिल था। भारतीय इतने सीधे साधे हैं, कोई भी यहां खेल खेल के चला जाता है। ऐसा ये खेल भारत में खेला गया जिसमें बिल गेट्स शामिल था। मैं आपको बता ही रहा हूं, इसमें सारी फंडिंग भी बिल गेट्स ने की थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए भारत से अच्छा ऑप्शन तो कहीं मिलता ही नहीं। इसीलिए सन 2009 में HPV वैक्सीन जो सर्वाइकल कैंसर के लिए बनाई जा रही थी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग ग्लैक्सोस्मिथ और मर्क द्वारा की जा रही थी, क्लिनिकल ट्रायल के लिए
भारत के आंध्र प्रदेश की कुछ आदिवासी इलाकों की करीब 16,000 लड़कियां जो कि 9 से 15 साल की थी उन्हें चुना गया। और वहीं गुजरात में 14,000 बच्चों पर भी इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। जो समिति है उसने पूरी डिटेल क्या दी कि 9543 फॉर्म्स में आंध्र प्रदेश की सिर्फ 1948 कंसेंट फॉर्म में अंगूठे के निशान थे और जबकि 2763 कंसेंट फॉर्म पर छात्रावास की वार्डन के साइन थे। और वहीं गुजरात में 6217 फॉर्म्स में भी 3944 में अंगूठे के निशान थे और 5454 फॉर्म्स पर या तो हस्ताक्षर किए गए थे या पेरेंट्स के अंगूठे के निशान लिए गए थे। तो ये पूरा का पूरा खेल यही पता लगता है कि उन लोगों को पता ही नहीं था। और सर्वे के डाटा से पता चला कि बहुत बड़ी संख्या में माता पिता और अभिभावक अनपढ़ थे और अपनी स्थानीय भाषाओं तेलुगु और गुजराती में भी नहीं लिख सकते थे। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब लगभग 10 लड़कियों की मौत उस टाइम हुई और लगभग 150 लड़कियों को मिर्गी के दौरे, डायरिया और पेट संबंधी बीमारियां होने लगी। जब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जिसमें ICMR और DCGI से पूछा गया कि आखिर इन्हें परमिशन किसने दी और कैसे मिली, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में ICMR जैसी संस्था ने भी कोई जवाब नहीं दिया। और ये कोई इकलौता ऐसा केस नहीं है जिसमें क्लिनिकल ट्रायल के दौरान मौतें हुई हों। इसके बावजूद भविष्य में भी ऐसा ही चल रहा है और लाखों लोगों की जान सिर्फ दवाइयों और एक्सपेरिमेंट के कारण चली गई हैं। अब 15 मई को भारत सरकार ने दोबारा बिल गेट्स के साथ मीटिंग की और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था कि इस खतरे से कैसे निपटा जाए और वैक्सीन का क्या चल रहा है। तो ये न्यूज़ 15 मई को द इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे छपी कि सरकार द्वारा आम जनता को उन लोगों के हाथ में सौंपने का काम दोबारा किया जा रहा था जो भारत में हजारों बच्चों पर वैक्सीन का इलीगल एक्सपेरिमेंट पहले ही कर चुके हैं। अरे अभी भी संभल जाओ, ये बाहरी देश भारत को खोखला कर देंगे। कुछ लोग तो डर से सुसाइड कर चुके हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट से मर रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या तो अभी भी कम है। अभी तक WHO खुद कॉम्बिनेशन की दवाइयां देने की मंजूरी दे रहा था, लेकिन 3 जून को उनका कहना था कि कोरोना वायरस में एंटीबायोटिक का सेवन जानलेवा हो सकता है। देखिए आप, ये खेल तो अभी और चलेगा, अभी भी समय है अपनी पद्धति को अपनाने का, अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का और बीमारियों को जड़ से ठीक करने का। लेकिन चॉइस आपकी है, आप ठीक होना चाहते हैं या नहीं। अगर मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूं, अब आप बात कर रहा हूं इलाज की, अगर TFF टंग फ्रेंडली फूड ना खाकर हम BFF यानी कि बॉडी फ्रेंडली फूड खाएं और उस पर आ जाएं और अपने शरीर के pH लेवल को बैलेंस करके रख लें, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, ना ही कोई वायरस, ना ही कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक करेगा। हम इसीलिए कई साल से लोगों को pH बैलेंस डाइट चार्ट के बारे में बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि इससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और खुद ही रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। मैं स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर दिखा रहा हूं और हमारी वेबसाइट दिखा रहा हूं। अगर आप में से कोई भी बीमार है, किसी भी तरह की हेल्प चाहता है और pH बैलेंस डाइट चार्ट अगर आप चाहते हो तो हमें मैसेज करें। कोई भी संक्रमण वायरस का हो चाहे बैक्टीरिया का हो, आप उसको 3 से 5 दिन में ही हरा सकते हो, इन्फेक्शन से मुक्त हो सकते हो आयुर्वेद की मदद से और pH बैलेंस डाइट चार्ट की मदद से। तो मेरा ये वीडियोस बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि पूरे भारत में जागृति आए ताकि हम वैक्सीन के खेल से बच सके। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं कि इससे पहले दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी वैक्सीन्स बनी हैं उन वैक्सीन्स का खेल आपको नहीं मालूम। जब वो बीमारी चली जाती थी या बिल्कुल बंद पड़ जाती थी, चाहे वो पोलियो था, चाहे वो हैजा था, जब वैक्सीन तब आती थी जब वो बीमारी चली आती थी और जो क्रेडिट था, जो फूल मिलते थे वो वैक्सीन को मिल जाते थे कि वैक्सीन की वजह से ये बीमारी गई। नहीं, ऐसा नहीं है। हर बीमारी का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कोरोना सबको हो रहा है और सब अपने आप ठीक हो रहे हैं। एलोपैथी वाले डॉक्टर कुछ नहीं कर रहे, हॉस्पिटल में जाके कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आपको गिनी पिग बनाकर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो मैं पूरी एक वीडियो बनाने वाला हूं
कम से कम 5 वैक्सीन की डिटेल दूंगा कि वो कब बनी, कब वो बीमारी आई और कब वो बीमारी गई। तो जब वैक्सीन आई तो बीमारी जा चुकी थी। तो पूरी डिटेल मेरी अगली वीडियो में आने वाली है। मैं आप सबको और भाई राजीव दीक्षित के समर्थकों को और हर देशभक्त को एक थैंक यू बोलना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिन में आप आयुर्वेद पे बनी वीडियो और कोरोना एक कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, उस पर बनी वीडियोस को पूरे भारत में फैला रहे हैं, जिससे आयुर्वेद का और इस देश का भला हो रहा है। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद, हर देशभक्त को जो आयुर्वेद को बढ़ाने पर काम कर रहा है और अपने देश की पैथी को देश में लागू कराने पर काम कर रहा है। उसमें मुख्यतः बाबा रामदेव के समर्थक लोग भी हैं, भाई राजीव दीक्षित के समर्थक लोग भी हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी हैं, कुछ बीजेपी के वर्कर्स भी हैं, कुछ आम आदमी भी हैं, जो हमारी वीडियोस को 15-15 लाख लोगों तक, 30-30 लाख लोगों तक, 40-40 लाख लोगों तक, 1-1 करोड़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं आप सबका तहे दिल से थैंक यू बोल रहा हूं कि आप हमें ऐसे ही सहयोग दीजिए। हम सब मिलकर भारत में जो एलोपैथी का जाल है और जो अंग्रेजों के बनाए कानून हैं और जो अंग्रेजों की बनाई पद्धति है, हम इससे छुटकारा तभी पा पाएंगे जब हम सब मिलकर इकट्ठे एक साथ होकर इस आवाज को उठाएंगे। धन्यवाद।